एवरीबॉडी, अक्षर इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वाले हैं। न्यूज़पेपर की जगह हम आपको बहुत ही बेहतरीन चीज लेकर के आए हैं आपके लिए। पहले ये सारे वर्ड्स अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए और आर्टिकल भी आप देख सकते हैं। ये मैंने एक किताब से निकाला है। पास्ट इज नो मोर, पास्ट नहीं रहा। ये सारे वर्ड्स पहले आप देख लीजिए। क्लिंग मीन्स होता है चिपकना, ये आप अच्छे से लिख लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए। स्क्रीनशॉट तो हमें पता है, नोट्स तो बनाते नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे और अभी खटाक से ले लिया होगा, ले लीजिए। अच्छा ऐसे ही लिख लिया। देखिए, क्लिंग मीन्स होता है चिपके रहना। क्लिंग मीन्स होता है चिपके रहना। व्हाट इज हैपनिंग? क्लिंग मीन्स होता है चिपके रहना। और सफर मीन्स होता है कष्ट झेलना, आपको पता है। माइजरी मीन्स होता है दुख, विपत्ति, समस्या। हैंकर, ये अभी कैसे इस्तेमाल होता है अभी आप पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको। हैंकर मीन्स होता है किसी चीज के लिए तरसना, लालसा होना, एज इफ, जैसे कि, और भी ढेर सारे मिलेंगे। बॉदर मीन्स होता है परेशान होना। सेक्रीफाइस, त्याग करना, बलिदान देना। एग्जिस्ट, अस्तित्व होना। ब्लॉसम मीन्स होता है फूलना, खिलना। एंजाइटी, चिंता या व्याकुलता, परेशान होना। तो आर्टिकल है पास्ट इज नो मोर, पास्ट नहीं रहा। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से जो वर्ड्स और आपको मिले उनको भी आप अच्छे से और पूरा वीडियो देखिएगा। इससे आपकी मानसिकता बदलेगी, सोच बदलेगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, गोल से रिलेटेड ढेर सारी चीज़ें आपको छोटे से वीडियो से आपको मिलने वाली हैं। छोड़ के मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। देखिए, पास्ट इज, आर्टिकल क्या है? पास्ट इज नो मोर। पास्ट इज नो मोर यानी पास्ट नहीं रहा। पास्ट मतलब बीता हुआ समय। इज नो मोर, खत्म हो गया, डेड, खत्म हो गया। पास्ट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल है, किताब से निकाला है। अब देखिए यहां से कैसे शुरू होता है। I'll take the another pen. Which one? This one is okay. Okay, देखिए, many people, ढेर सारे लोग। क्लिंग, क्लिंग अभी आपने पढ़ा। क्लिंग मतलब चिपके होना, चिपक जाना। मेनी पीपल क्लिंग, ढेर सारे लोग चिपके रहते हैं। किस चीज से चिपके रहते हैं? टू द पास्ट, भूतकाल से, बीते हुए समय के साथ, बीती हुई घटनाओं के साथ, बीते हुए लोगों के साथ। किसने उनको क्या कह दिया था, किसने उनके साथ क्या किया था, ऐसी घटनाओं के साथ, ऐसी लोगों की बातों के साथ वो चिपके रहते हैं, छोड़ते नहीं। बात भी करते हैं दूसरों से, शेयर भी करते हैं। सो मेनी पीपल क्लिंग टू द पास्ट, वो पास्ट के, भूतकाल की एक्टिविटीज से चिपके रहते हैं, छोड़ते नहीं है। इवन इफ, वैसे, द पास्ट इज फुल ऑफ माइजरी, जो पास्ट था वो फुल ऑफ माइजरी, फुल ऑफ माइजरी यानी कष्ट से, विपत्ति से, समस्या से भरा हुआ होता है। माइजरी कष्ट से, समस्या से भरा हुआ होता है, तब भी वो पास्ट से क्लिंग रहते हैं, चिपके रहते हैं, लिपटे रहते हैं, उसके बारे में बार बार बात करते रहते हैं। इसके बावजूद कि कष्ट होता है, समस्या होती है पास्ट के बारे में, तब भी। इवन दो, वैसे, दे हैव सफर्ड मच, दे हैव सफर्ड, सफर मीन्स होता है कष्ट उठाना, मच, बहुत ज्यादा कष्ट उठा करके भी वैसे आते हैं, तब भी पास्ट से चिपके रहते हैं, बात करते हैं। दे स्टिल क्लिंग, स्टिल मतलब अभी भी, क्लिंग तब भी वो चिपके रहते हैं टू द पास्ट, पास्ट से। बिकॉज, क्योंकि पास्ट गिव्स देम एन आइडेंटिटी, पास्ट जो बीता हुआ समय होता है, गिव्स उनको देता है, एन आइडेंटिटी एक पहचान देता है, इसीलिए पास्ट के बारे में बार बार बात करते रहते हैं। पास्ट गिव्स देम एन आइडिया, पास्ट उनको एक आइडिया देता है, एक विचार देता है। किस चीज का? ऑफ हु दे आर, कि वो क्या हैं, इस चीज का उनको बार बार आइडिया मिलता है कि हम पास्ट में क्या थे, इसीलिए पास्ट के बारे में बात करते रहते हैं। आपको क्या करना है? लर्निंग आपके लिए क्या है? डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। किस चीज पे? थिंकिंग अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में बार बार सोच करके उसके बारे में आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। डोंट हैंकर फॉर, हैंकर फॉर किसी चीज के लिए तरसना यानी लालसा रखना, पास्ट के बारे में बार बार बात नहीं करनी है, उसके लिए हैंकर फॉर नहीं होना है, लालसा नहीं दिखानी है। लोगों के बारे में क्या कहा था, किसने क्या किया था, उसके बारे में आपको ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको अपने समय को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वॉच योर माइंड, देखिए, वॉच योर माइंड, अपने दिमाग को खोल के देखिए, खोल के
दिमाग को देखिए, सोचिए क्या चल रहा है दिमाग में। हाउ डू यू क्लिंग, हाउ कैसे डू यू क्लिंग कि आप चिपके रहते हैं टू द पास्ट, कि आप पास्ट से किस तरीके से चिपके रहते हैं, किस तरीके के विचार आते हैं। देयर इज नथिंग टू क्लिंग, आपको क्या करना है, क्लिंग करने की जरूरत नहीं है, पास्ट से चिपकने की जरूरत नहीं है। द पास्ट इज ऑलरेडी डेड, जो पास्ट है, जो बीता हुआ समय है, इज ऑलरेडी डेड, वो खत्म हो चुका है। द पास्ट इज नो मोर, पास्ट नहीं बचा है, वो खत्म हो चुका है, यानी भूतकाल को खत्म हो चुका है, उसके बारे में चर्चा करने की क्या जरूरत है। यू कैन नॉट गो बैक, क्या आप वापस जा सकते हैं किसी सिचुएशन को, किसी इंसान को, कि उसने क्या किया था, क्या कहा था, क्या आप उस सिचुएशन को बदल सकते हैं? यू कैन नॉट गो बैक, आप वापस नहीं जा सकते। आप दोबारा फिर से नर्सरी से पढ़ करके आप इस लेवल तक नहीं आ सकते। अब जिस लेवल पे हैं आप, इससे आप आगे क्या कर सकते, इस चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए। इट्स ऑलरेडी गॉन, पास्ट इज ऑलरेडी गॉन, खत्म हो चुका है। बट यू आर होल्डिंग ऑन इट, लेकिन आप उसको संभाल के रखे हो। पास्ट इज ऑलरेडी गॉन, पास्ट खत्म हो चुका है, बट यू आर होल्डिंग ऑन टू, आप उसको संभाल करके रखे हो, चर्चा कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, समस्याएं बता रहे हो, प्रॉब्लम क्या थी, लोगों ने क्या कहा था, आप आज भी चर्चा कर रहे हो। एज इफ, आप चर्चा कैसे करते हो, एज इफ, मानो कि इट इज योर वेरी लाइफ, वेरी मतलब वही, इट इज योर वेरी लाइफ, यही आपका जीवन है। पास्ट के बारे में चर्चा करते रहना ही आपका जीवन है। इफ यू क्लिंग टू द पास्ट, अगर आप भूतकाल से चिपके रहते हैं, यू कैन नॉट सी एनीथिंग एल्स, आपको कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि आपको पास्ट ही दिखता है, भविष्य दिखता ही नहीं है। यू कैन नॉट सी, तुम नहीं देख सकते द जॉय ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, इस समय वर्तमान के मोमेंट को आप इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा पास्ट में ही जाता रहता है। यू कैन नॉट इंजॉय लाइफ, आप अपने जीवन को इंजॉय नहीं कर सकते अगर आप बीते हुए पास्ट को, डेड बॉडी को खींचते हुए लाओगे आप अपने साथ, तो आप अपने जीवन को, लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे आप एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना है, ड्रॉप द पास्ट, अपने पास्ट को ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है। जो पास्ट की डेड बॉडी की घटनाओं को आप खींचते हुए लेके आ रहे हो, अगर आगे बढ़ना है तो उस बर्डन को वहीं पे आपको छोड़ना पड़ेगा। सो ड्रॉप द पास्ट बिकॉज इट इज नो मोर, वो खत्म हो चुका है। उसको कब तक संभाल के रखोगे आप, उसको कब तक संभाल के रखोगे? पास्ट इज गॉन, पास्ट इज ऑलरेडी गॉन, वो खत्म हो चुका है। द नेक्स्ट थिंग, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स, जो भी करना है आज करना है, टुमारो नेवर कम्स। क्यों नहीं करना है? डोंट बॉदर, डोंट बी टू बॉदर, टू मतलब बहुत ज्यादा, बॉदर होने की जरूरत नहीं है। बॉदर परेशान होना, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। किस चीज को लेकर के? अबाउट टुमारो, कल क्या होगा इस चीज के बारे में भी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दो चीजें बताया, आपको पास्ट के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी है और आने वाले समय के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज, अन्यथा होगा क्या, अगर आप भविष्य के बारे में ज्यादा सोचोगे, विचारोगे, करोगे तो क्या होगा? यू विल ऑलवेज गो ऑन टू मिस योर टुडे। तो होगा क्या? यू विल ऑलवेज, आप हमेशा गो ऑन टू मिस योर टुडे, फिर आप अपना आज मिस कर दोगे। अगर भविष्य के बारे में ज्यादा सोचोगे तो आप वर्तमान के समय को मिस कर दोगे। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। जो कल था वो आज बन गया, आज जो है वो पास्ट बन जाएगा। इट कम्स ओनली एज टुडे, आता है, टुमारो आता है। टुमारो आता है, किस रूप में आता है? ओनली एज टुडे, आज के रूप में आता है। यानी जो कल था वो टुमारो जो था आज टुडे बन चुका है। इट कम्स ओनली एज टुडे। डोंट सैक्रिफाइस योर टुडे, अपने उस आज को डोंट सैक्रिफाइस, उसका बलिदान मत करो, उसका परित्याग मत करो। योर टुडे, आज को परित्याग बलिदान मत कर दो। भविष्य के बारे में सोच सोच करके जो आज जीना था उसको मत छोड़ दो फॉर टुमारो, कल के लिए। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? विच डज, हाँ आप प्लानिंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन आप उसको बदल कैसे सकते हैं? विच डज नॉट इवन एग्जिस्ट, जो
उपस्थित ही नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो मौजूद नहीं है, उस चीज के बारे में आप क्या कर सकते हैं जो मौजूद ही नहीं है। द ओनली टाइम, आप कर क्या सकते हैं, द ओनली टाइम यू कैन डू, आप कर सकते हैं एनीथिंग इज राइट नाउ। द ओनली टाइम, आप कर क्या सकते हैं कि जो समय है, यू कैन डू एनीथिंग इज राइट नाउ, आप उस काम का सही तरीके से, उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी वर्तमान में आपको मिला है। यू कैन ओनली एक्ट, आप कर सकते हैं, आप एक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट इज देयर राइट नाउ, जो आपके पास अभी है उस समय को आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। और भविष्य के बारे में ज्यादा सोच करके उसको ज्यादा सुधारा नहीं जा सकता। नेवर वरी अबाउट योर फ्यूचर, नेवर वरी, कभी चिंता मत करिए अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में ज्यादा चिंता मत करिए। इफ यू डू वेल, अभी पूरा समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा कि फ्यूचर को कैसे चिंता करना है। इफ यू डू वेल, अगर आप अच्छा करेंगे, इफ यू डू वेल, अगर आप अच्छा करेंगे इन द प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय में अगर आप अच्छा करेंगे तो फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। लेकिन पास्ट के बारे में आप ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे, समस्याएं गिनाएंगे, बहाने गिनाएंगे, किसने क्या कहा था, तो आप अपने वर्तमान को भी अच्छा नहीं कर सकते। और जब वर्तमान अच्छा नहीं होगा तो फ्यूचर ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। इफ यू डू वेल इन द प्रेजेंट, अगर वर्तमान समय में आप चीजें अच्छी करते हैं, द फ्यूचर विल ऑटोमेटिकली, जो फ्यूचर है, जो आपका भविष्य है, ऑटोमेटिक अपने आप से स्वतः ब्लॉसम, खिलेगा, फूलेगा, कमल की तरह खिलेगा, ब्लॉसम खिलेगा आउट ऑफ द प्रेजेंट, यानी वर्तमान आपका जो है वर्तमान खिलेगा, फूलेगा। अगर आप वर्तमान में अच्छा काम करते हैं तो आपका भविष्य स्वतः ही अपने आप से खिलेगा, फूलेगा। नेवर वरी, इसीलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अबाउट योर पास्ट, पास्ट के बारे में ना तो ज्यादा आपको पास्ट के बारे में सोचना है, इट इज नो मोर, क्योंकि पास्ट तो है ही नहीं। एंड नेवर हैव एनी एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर, और फ्यूचर के बारे में भी ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट हैज नॉट अराइव्ड येट, क्योंकि अराइव मतलब पहुंचना, अभी फ्यूचर आया ही नहीं है, इसलिए फ्यूचर के बारे में भी चिंता नहीं करनी। अगर आपको कुछ करना है तो करना क्या है, द ओनली प्लेस वेयर वी कैन लिव, हम जी सकते हैं इन द दिस मोमेंट, इस प्रेजेंट टाइम में। इस प्रेजेंट टाइम को अगर हम अच्छे से जिए, सारी चीजें अच्छे से करें, अपने काम को अच्छे से करें, तो हम सर्टेनली अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। तो 3 चीजें मैंने बताया, एक बार फिर से बता देते हैं। पास्ट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, फ्यूचर के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है, तो बीच में होता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट में इतनी मेहनत करो कि फ्यूचर आपका ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। पास्ट के बारे में ज्यादा चिंता करेंगे, ज्यादा बातचीत करेंगे तो वर्तमान गड़बड़ा जाएगा, और जैसे ही आपका वर्तमान गड़बड़ाएगा आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक खराब ही होने वाला है। तो अगर फ्यूचर को बेहतर बनाना है तो पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, पास्ट की लर्निंग को लेकर के वर्तमान में अमल करना है, और फिर हमें अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना है। ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। पास्ट को छोड़िए, पास्ट की लर्निंग को वर्तमान में अमल करिए और भविष्य को बेहतर बनाइए। और अगर आप ज्यादा पास्ट के बारे में चिंता करेंगे, वर्तमान खराब हो जाएगा, और जब वर्तमान खराब हो जाएगा 100% आपका भविष्य भी खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें पास्ट को अपने साथ ज्यादा खींच करके लाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और आगे के वीडियोज के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई सुझाव होता है तो आप हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो लाइक जरूर कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से आपको करने में, और कोई सुझाव होता है तो आप हमें जरूर बताइए।